जैसलमेर जिले में लंबे समय से चले आ रहे रॉयल्टी विवाद का समाधान आखिरकार हो गया। इस विवाद से न केवल स्थानीय व्यापार और उद्योग पर असर डाला, बल्कि जिले के विकास कार्य भी पूरी तरीके से ठप हो गए थे। क्रेशर ठेकेदारों और रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह के बीच जारी विवाद अब समाप्त हो गया है। समझौते के बाद कल से मूंगिया, कंकरी और अन्य निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। जैसलमेर में रॉयल्टी से संबंधित यह विवाद कई महीनों से चर्चा में था। रॉयल्टी ठेकेदार और क्रेशर संचालकों के बीच शुल्क को लेकर मतभेद थे। क्रेशर संचालक रॉयल्टी दरों को अधिक मान रहे थे, जबकि ठेकेदार का कहना था कि दरें नियमानुसार निर्धारित ली जा रही हैं। इस असहमति ने समय के साथ गंभीर रूप ले लिया और यह विवाद प्रशासन और जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। रॉयल्टी विवाद के चलते निर्माण सामग्री की भी आपूर्ति पूरी तरीके से रुक गई थी। इस कारण सरकारी और निजी दोनों तरह के निर्माण कार्यों पर भी बुरा असर पड़ा। जिले में सड़कों के निर्माण, भवन निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्य भी ठप हो गए थे। कुछ दिन पहले रॉयल्टी नाके पर हुई विवाद ने स्थिति की ओर जटिल बना दिया। क्रेशर ठेकेदारों और रॉयल्टी ठेकेदार के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में टकराव में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति की कमी ने विवाद को और बढ़ा दिया। स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इस गंभीर स्थिति में चेलक के पूर्व सरपंच खिवराज सिंह भाटी ने मध्यस्थता की पहल की। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत की। खिवराज सिंह की सूझबूझ और संवाद कौशल ने अंततः इस विवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच समझौता संभव हो सका। समझौते के तहत रॉयल्टी और क्रेशर संचालकों के बीच शुल्क दरों और नियमों को स्पष्ट किया गया। यह तय किया गया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति बिना किसी बाधा के नियमित रूप से की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए समन्वय में कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस विवाद के कारण जैसलमेर में विकास की गति ठहर गई थी। सड़क निर्माण, सरकारी इमारतों का निर्माण, निजी भवन निर्माण पूरी तरीके से रुक गए थे। अब इस समझौते के बाद जिले में विकास कार्यों को फिर से रफ्तार मिलेगी। विशेष रूप से सड़कों का निर्माण, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जोड़ने का काम करती है। निर्माण सामग्री की कमी के चलते निर्माण कार्यों को बाधित किया, बल्कि सामग्री की कीमतों में को भी इजाफा कर दिया। समझौते के बाद सामग्री की आपूर्ति बहाल होने से कीमतों में स्थिरता आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। यह विवाद प्रशासन की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों को भी सामने लाता है। भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नियमों और प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के साथ साथ विवाद समाधान के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जा सकता है। यह समाधान इस बात का प्रमाण है कि संवाद और समन्वय के जरिए जटिल समस्याओं का समाधान संभव है। पूर्व सरपंच खिवराज सिंह भाटी के प्रयास और दोनों पक्षों की सहमति ने जिले के लिए एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। अब जैसलमेर विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है, जिससे जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। यह समझौता न केवल वर्तमान के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगा।